सामान लिया वो अपना, फिर इसने और पैसे हमसे मांगे, हम कहाँ से दें पैसे हमारे। किस तरह से वो पैसे आपने जुटाए थे, कहाँ से लेके आए थे उनको? हम सर मेहनत मजदूरी करी है, बन तोड़ने गई थी, मैं ऑटो चलाता हूँ सर, और हमने कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे, एक भैंस बेची थी सर 62,000 रुपए की हमने। पैसा दो, हमने कही हमने 2,22,000 अपन लोग जमा कर दिए, तो हम और कहाँ से दें? हम गरीब मानस, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसी से बन तोड़ते हैं, किसी से हम ब्याज उठाते हैं। भैंस बेची, जब हमने 2,22,000 रुपये आप पे जमा करे, तो आपने हमसे फिर झगड़ रहा था, हम पे पैसा ना, चाहे हमारे लिए दिलाओ, चाहे हमारे लिए सामान मत दिलाओ, हम आगे कार्रवाई। देश का सामान दिया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे जो है उनको शोषण किया गया, लूटा जा रहा है, पैसे नहीं मिले, क्या ये पूरा मामला है? मैं साथियों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेवात की भोली भाली जनता, इन्होंने बड़े लेवल पर एक स्कैम खेला है और इतना बड़ा घोटाला खेला है कि मेरे हिसाब से करीबन 20 से 30 हजार लोगों का पैसा जमा हो चुका है और एक आदमी से करीबन 1.5 लाख के एवरेज पैसा लिया गया है। तो अमूमन अगर आइडिया लगाए, हम राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात में करीबन 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। साथियों, जिस 3,000 करोड़ से मेवात की तकदीर बदली जा सकती है, आज वो गरीबों को लूट कर और ये लोग गिरोह फल फूल रहे हैं और बड़े लेवल पर राजस्थान से खुलासा होना शुरू हुआ। वहां पर सेकुल नाम का एक बड़ा गिरोह चल रहा है और फिर ठीक उसी के पर तर्ज पे हरियाणा में भी 3-4 गिरोह चल रहे हैं। कोई बड़कली वाला गिरोह है, कोई महू चोपड़ा वाला गिरोह है, मौलाना अरशद के नाम से गिरोह, कोई मौलाना नायब के नाम से गिरोह, कोई किसी नाम से गिरोह चल रहा है। तो उसी को लेके ये 4 पीड़ित कमांडो टीम कार्यालय पहुंचे। मैं आपको दिखा दूं, ये बुजुर्ग बीमार परेशान हाल है। तो ये कमांडो कार्यालय कल पहुंचे और बराबर ऐसे सैकड़ों लोगों को रोज फोन आते हैं कि हमारा इतना पैसा जमा हो चुका है। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आपने शिकायत दी और किसको दी है? मैं अभी कमांडो टीम मेवात की तरफ से मार्फत मेमोरेंडम लेकर बकायदा अभी एसपी साहब से मिला और एसपी साहब के नोटिस में डाला कि करीबन ये 2 गिरोह बड़े बड़े गिरोह हैं, ये करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला मेवात के अंदर कर चुके हैं और गरीबों को, ऐसे गरीबों को लूट चुके हैं जिनके पास वाकई में राशन तक घर में खाने को नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे करके इस पैसे को इकट्ठा किया, कहीं मांग कर किया, कहीं उन्होंने जेवरात बेच कर किया, कहीं उन्होंने मजदूरी करके किया। एसपी साहब ने क्या भरोसा दिया है? एसपी साहब ने फौरन ही एप्लीकेशन को पढ़ा, पढ़ने क्योंकि अभी तुरंत आई साहब की मीटिंग भी है, समय का अभाव होने की कमी से, तो एसपी साहब बोला, फौरन उसको मार्क किया और आगे के लिए उसके लिए जो स्पेशल टीम बना के उसके लिए आगे के लिए आदेश जारी कर दिए एसपी साहब ने भी फौरन। इन ठगों ने क्या दिलासा दिया था? ये ठग बार बार जब उनको लग रहा है कि आवाज अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ उठ रही है, अब कहीं ना कहीं आवाज, गरीबों की आवाज बहुत बड़े लेवल पर उठ चुकी है, चाहे राजस्थान मेवात से लेकर हरियाणा मेवात तक। तो यहाँ तक भी सुनने मारा कि इसमें 2-3 ठग तो करीबन ये सुनने मारा कि वो फरार हो चुके, विदेश जा चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं और मुझे लगता है गिरोह के और लोग भी जल्दी ना भाग जाए, इन पे फौरन पुलिस शिकंजा कसे और इनको ट्रैक करे और इनको फौरन पकड़े। कमांडो साहब, विदेश जाने की पुष्टि हो चुकी है या फिर ऐसे ही फेक बात है? ये एक सामाजिक हमारे पास अभी ये बातें इंटरनल आ रही हैं, अभी इनपुट पक्का क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक कोई सीआईडी रिपोर्ट फाइनल ना करते समाज देश कर। अगर जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, आवाम के माध्यम से जिस तरह पीड़ित लोग हैं वो उनको ढूंढ रहे, तलाश रहे हैं, उन चीजों से पता चला है कि ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं, लोग निकल चुके हैं। ये हो सकता है इंडिया में अंडरग्राउंड हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग विदेश जा चुके हैं। जहाँ तक बात की जाए तो गरीब लोगों को ये किस तरह से अपने झांसे में लिया करते थे, किस तरह से एजेंट थे इनके जो काम किया करते थे? ये क्या था इनका, एक अलग तरीका का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। 10 आदमियों को ग्रुप जैसे बना लिया, इन्होंने 10 शादी किया, उनका खूब प्रचार प्रसार किया और वो फिर 10 लोगों को ऐसा एजेंडा बोला, वो 100 लोगों को लेकर आए। फिर इन्होंने 20 लोगों की शादी की, उनको डबल रूप में देने के तौर पर और एक्स्ट्रा देंगे, तो वो 10 शादियां की, वो 100 लोगों के पैसे जमा करा दिया। फिर उन्होंने 20 शादियां की, वो 400 लोगों को पैसे जमा कर दिए। इस तरह से चैन ऐसे बढ़ती गई और ये बहुत बड़े लेवल पर एक ग्रुप फैलता गया और ऑटोमेटिक एजेंट तैयार होते गए। क्या गरीब व्यक्ति की माँ बहन की इज्जत जो है, यानी कि जो पैसे से, बगैर पैसे से नहीं हो सकती शादी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लालच, कहीं ना कहीं गरीबी के प्रधान हर बहन बेटी चाहती है मुझे भी कुछ दहेज में ऐसा मिले जिससे मेरा घर वहां जा सके, मुझे भी इज्जत से वहां पर देखा जा सकते है। तो ऐसे ही गरीबों ने सोचा कि एक अच्छा रास्ता खुला है। कोई बोलता है कि मुझे सैयद आते हैं, कोई बोलता है मैं ट्रस्ट के माध्यम से, कोई कुछ झूठ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता जिन्नात आते हैं। इस तरह के षड्यंत्र करते रहे, भोली बनते जनता को गुमराह करते रहे और ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम को चलाते रहे। और आज राजस्थान का जो सेकुलर 12-12 फिर रहा है, पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से 70 करोड़ का तो खुलासा हो चुका है। एजेंटों का ही पैसा उसने बताया 70 करोड़ तो इनके पास है, आप ले लें। ऐसे करीबन मेरे हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला है। फौरन मुझे पता है कि एसपी साहब इस पर संज्ञान लेगा और बड़े लेवल पर इनको उठाएगा। उठाने के बाद हो सकता है गरीबों का पैसा वापस आ जाए। और मैंने एसपी साहब से ये भी गुहार लगाई कि फौरन जनता का खुला दरबार लगाए। जनता डरी हुई है, कंप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि ये भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने लालच में पैसा जमा कर दिया। गरीबी के कारण, हालात के कारण, मजबूरी के कारण आदमी कर देता है, एक समझदार से समझदार आदमी कर देता है। तो इनकी आवाज
कि एसपी साहब तक पहुंचे। एसपी साहब ने कहा बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनको आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। मेवात की जनता से आप क्या अपील करते हैं फिलहाल? मेवात की जनता से मैं फिलहाल अपील करता हूँ, नई कोई भी आज प्रोफाइल फाइल जमा ना करे। ये बहुत बड़े ठग और चोर है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। इस तरह मेवात में पहले भी ट्रैक्टर वगैरह का स्कैम घोटाला हो चुके बड़े बड़े लेवल पर। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। मैं पूरी मीडिया से गुजारिश करता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि और लोग लूटने से बच जाए, उन गरीबों को हक मिल जाए और इस आवाज को आप आगे तक ट्रैक करें, आगे तक बात को रखें, सीएम तक बात जाए। और दूसरा हमारा जो मेमोरेंडम है वो मुख्यमंत्री को डीसी साहब के मार्फत अभी तुरंत देना है हमें। अभी आई साहब की मीटिंग हो गई, इसलिए मजबूरन अभी वो मेमोरेंडम दे नहीं पाए। तो फिर एक बुराई चल रही है जिसको हम ऑनलाइन बुराई भी कह सकते हैं, लकी 66 की बात है या फिर और कई गेम है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं लकी 66 को लेकर यही कहना चाहूंगा कि हमारे नौजवान आज गलत दिशा में भटक चुके हैं, चाहे नशा का मामला चाहे दूसरी चीज है, लेकिन जहां पर एक पढ़े लिखे नौजवान भी लकी 66 इसके लिए लालच में उसमें कूद चुके हैं। और ये ऐप एक धोखाधड़ी की ऐप है, इसमें मेरे हिसाब से हजारों नौजवान अपने जेवरात तक बेच डाले। मैं कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जिस तरह अभी पुलिस प्रशासन साहब से मेरी बात हुई थी, लकी 66 को लेकर इनमें 5 जो सक्रिय वो थे एजेंट, जो तगड़े एजेंट थे, मैंने उनको उठा लिया गया, उनके थ्रू और एजेंटों तक पहुंचा जा रहा है और बड़े लेवल पर इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। मास्टरमाइंड था एक करार जो अध्यापक है उसका भी इसमें नाम शामिल है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जब एक शिक्षक ही इस तरह से कर रहा है? बिल्कुल, जब शिक्षक ही भक्षक हो गया, वो कहावत है मेरे भाइयों, जब एक एजुकेटेड आदमी इस चीज को फैलाएगा तो हमारे आम लोग जो पहले एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है तो ये मेवात दलदल में फंस जाएगा, फिर उसे बचाना मुश्किल होगा। आज कौम के जिम्मेदारों को, नेताओं को, सबको आगे आना चाहिए, समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आप उनको भी जागरूक करें, नौजवान इस चीज से बचे। बहुत बड़ा घोटाला क्षेत्र में क्या कोई जागरूकता अभियान को चलाएंगे आप? बिल्कुल, कमांडो टीम मेवात बिल्कुल अभियान इन बुराइयों के खिलाफ, हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलती रही है, चलाती रही है और इंशाल्लाह बड़े लेवल पर इसको हम आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ताकत रखती है अपने आप में जो जन जन तक आवाज को पहुंचाती है। मैं आप लोगों को मदद लेकर समाज के लोगों तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह और चाहता हूँ समाज के नौजवानों को बचाया जाए। नाम है कयूम जी, कौन सा गाँव है आपका? सरूदा का गाँव है। कैसे पता चला कि इस तरह की शादियों ब्याह के लिए कुछ रकम जमा कराई जा रही है, किस तरह से? सर ये घासेड़े का सपनाम का हमारे घर गया था जी, उसने बोला था 2,22,000 2 लड़की के जमा कर दो आप, और 2 बाइक, 21,000 नकदी और फर्नीचर का सामान दिला दूंगा मैं, आप गरीब आदमी हो। तो सर ऐसे ही इसने पैसे हमसे ले लिए और कुछ नहीं दिवाया। 19 तारीख को सर इसका ही फ़ोन हमारे पास आया था, मैं सामान लिया हुआ अपना, फिर इसने और पैसे हमसे मांगे, हम कहाँ से दे पैसे हमारे? किस तरह से वो पैसे आपने जुटाए थे, कहाँ से लेके आए थे उनको? हम सर मेहनत मजदूरी करी है, बन तोड़ने गई थी, मैं ऑटो चलाता हूँ सर, और हमने कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे, एक भैंस बेची थी सर 62,000 रुपए की हमने। अब किस तरह से, क्या कोई समाधान हो पाया, उनसे बात सर की है? कुछ नहीं हो पाया क्या कह सर, रहे हैं? वो बोल रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूं, ये तो जुआ सट्टा खेल लिया तूने, दुनिया सट्टा खेलती उसमें भी तो हार जाती है। उस दिन जिस दिन लिए थे उसने नू कहा था मैं जिम्मेवार हूँ, अरशद मौलाना तक हमारे को लेके गया था सर वो, और आज कुछ नहीं। किससे आपने बातचीत की? किसको जमा कराया आपने पैसे? पैसे तो आसम को, ये घासेड़े का आसिफ को करवाए थे जी। हाँ जी, वो लेके गया था। अरशद मौलाना क्या कह रहा था? वो पैसे जमा कर लिए जी बस, और कुछ नहीं। हाँ सर, शादी वही करा रहा था? शादी अरशद मौलाना करा रहा था। क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं सर, एक शादी अभी हमारे भाई की 3 तारीख की हुई थी, 1,70,000 रुपये उस पर जमा करवा लिए थी, और बस छोटा मोटा फर्नीचर का सामान दे दिए, बाकी 3 तारीख की शादी हो चुकी, कुछ नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया। 31,000 रुपये नकदी उसने बोला था, कुछ भी नहीं दिया सर, अभी तक कुछ नहीं दिया सर। बेटे की शादी कब है? 5 तारीख की सर, 5वें महीना में, 18 तारीख की, सॉरी सर 18, 5वें महीने में। क्या उम्मीद है? एसपी साहब से मुलाकात की है? सर एसपी साहब से उम्मीद है जी हमारा पैसा दिला दे, तो हमारे गरीब मानस की मदद सर, करो। ये जी हमको बस इंसाफ मिले। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी के लिए पैसा जमा करा था। कहाँ पे किया? ये किया घासेड़ा का एक आदमी आसिफ नाम का। किसको जमा किया? आसिफ लू। कहाँ भेजा वो पैसा? वे पैसा लेके महोचौपड़ा पे अरशद मौलाना के पास पहुंचा था वह, तो उसने कही अब मैं तेरी 2 लड़की की शादी करवा दूंगा, 2,22,000 रुपया जमा कर दे, 2 मोटरसाइकिल दिवा दूंगा स्प्लेंडर, और 21,000 की नकदी दिला दूंगा। अब 18 तारीख की 5 महीना मेरी लड़की की शादी है सर, कुछ नहीं दिया उसने। और जब गए तो 19 तारीख बोला कि आ जाओ तुम्हारा सामान दिलाऊं मैं, तो सामान दिलाना के बाद हम पहुंचा तो महोचौपड़ा पे लेके गया, ये
घासेड़ा का जो ही आसिफ नाम का है, तो हूं जाके हमसे कही और पैसा दो। हमने कही हमने 2,22,000 अपन लोग जमा कर दिए, तो हम और कहाँ से दें? हम गरीब मानस, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसी से बण तोड़ते हैं, किसी से हम ब्याज उठाते हैं, भैंस बेचिए। जब हमने 2,22,000 रुपया आप पे जमा करे, तो आपने हमसे फिर झगड़ रहा, तो हम पे पैसा ना, चाहे हमारे लिए दिलाओ, चाहे हमारे लिए सामान मत दिलाओ, हम आगे कार्रवाई करना की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप करवाना चाहती हैं? हम तो इस तरह के, या तो हमारा पैसा दे, ना तो हम लोग सामान दिला, कुछ तो हमारी मदद करवा। हम तो यह कहना चाहा वहाँ हमारी बच्ची इनकी कुछ मदद करे, जैसे माने हम पे से मदद की तौर पे हमारे घर गए जाके नहीं हम पे से अपील करी, ये बात हम लोग हमारे जाके नहीं हमसे कही, या वजह से हमने तो अपनी वो चाहिए, या तो हमारा पैसा दिला दे या हमारी सामान दिला दे, कुछ तो दिलाओ हमारी मामले में बच्ची। आपके पैसे डूबे या किसी और के भी पैसे डूबे? एक मेरे देवर है, वहाँ का भी पैसा डूबे हैं, 2-3 और उनका भी डूबे पड़े। उनकी मोटरसाइकिल मान लो शादी हुआ आना के टाइम पे मोटरसाइकिल तो दीना है, फर्नीचर उठवा दिया है। शादी की अपनी लाज बताई उन्होंने? उनने एक ने तो 1,70,000 मेरे देवर, खास देवर है मेरो, वहाँ ने जमा करा पाचा मोटरसाइकिल का, तो वाले कुछ ना दियो, फर्नीचर छोट मोट उठवा के नहीं। और नुकतल 10 तारीख को मोटरसाइकिल आ जाएगी, 20 तारीख को घासेड़ा को जो आसिफ नाम को है, यहाँ ने सब कुछ यहाँ ने तू करो हमारे पे, ना कोई रसीद दी हम लू, ना कुछ दी, कुछ ना करो। इस्माइल है। कहाँ से जी? कौन से गांव है? हतीन बुरा का। तो आप कितने आए यहाँ पे? इसलिए आए नहीं, पैसा जमा करे जी, मगर कुछ भी ना मिला। कभी 20 तारीख कह दें, कभी 5 की कह दें, कभी 10 की कह दें, कुछ। अब 25 तारीख की शादी है जी, चौथा महीना। किस तरह की परेशानी टेंशन लगी हुई है? बस यही है जी, या तो मुझको पैसा मिल जाए, मेरे जितना जमा करो जो वही मिल जावे, ना मिले तो सामान मिल जावे जी, और जैसे आपकी इच्छा हो। कितना पैसा कहाँ से? 1,31,000 रुपया जी। कहाँ से लेकर आए? 50,000 ब्याज लिए जी, छोटी मोटी पुरानी मेरी जनानी की चीज वो बेची जी। कुछ 10-20,000 आप जैसे पे सुधार ले, मैं ब्याह करके नहीं दे दूंगा। इसको क्या सोच समझ कर आपने जमा किए थे पैसे? ये करे जी कि 1,30,000 में फर्नीचर मिल जाएगा, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, सारा सामान मिल जाएगा। 70,000 विदा पे मिल जाएंगे, बाकी खाना दाना मैं अपने घर से कर लूंगा जैसे। इसलिए 1,31,000। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ जी, न्याय मिल जाएगा, पैसा मिल जाऊँ, वही मिल जाऊँ, ना मिला तो भाई। किसके पास जमा किया आपने पैसे? सैकुल के पास जी, सैकुल नीमला। अब किस तरह की पैसे नहीं मिले हैं, किस तरह की चिंता सता रही है आपको? चिंता यही है जी कि मैं बीमार वैसे रहूं, अब मेरे को कौन देगा जी, कैसे बच्चे, चिंता तो रात दिन यही लगी। आप ही के पैसे लुटे या और भी हैं कहीं? काफी भरे पड़े हैं जी, वैसे तो बुतेरे तो कमाने वाले होंगे मेरे पे। 7 लड़का नहीं है इसके कोई भी? कितने बेटियां हैं? लड़का 7 बेटे, 7। किस तरह की चिंता है बेटियों को लेकर? शादी करने, उनको पीले हाथ करने, बस यही चिंता है, ऐसे हिसाब से मिले? क्या आश्वासन मिला है? यही मिला जी कि न्याय दिलाएंगे आप। क्या मांग करते हैं एसपी साहब से? मैं तो मांग यही जी कि मुझको तो सामान मिल जावे, ना मिले मेरे पैसा